हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा धनु यानी कि सैजिटेरियस राइजिंग जब D10 में होता है यानी कि आपके दशमांश में होता है तो कैसा रिजल्ट देखने मिलता है करके। और बेसिकली हम पर्सन की क्वालिटी को समझेंगे एज अ कर्मा यानी कि उसके कर्म किस तरीके से होते हैं, वो किस तरीके का व्यक्तित्व रखता है अपने वर्क फील्ड में। क्योंकि D10 से ऑब्वियसली हम हमारे वर्क को देखते हैं। तो यहाँ पे यही सारी डिस्कशंस होंगी। तो देखिए, तीन तीन जोडियक साइन ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि जिनमें इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी होती है, जैसे कि एरीज होता है, लियो साइन होता है, और जो कि आपका सैजिटेरियस साइन होता है। अब किसी के D1 में ये सारी चीज़ें तो हम कहेंगे कि हाँ, लाइफ में उनमें एक ये एबिलिटी है कि जहाँ पे वो हमेशा एक लीडर की तरह अपने आप को, कोई भी सराउंडिंग्स हो, लाइफ के कोई भी ये हो, वो अपने आप को एज अ हम कहते हैं ना कि एज अ लीडर की तरह ही वो देखेंगे कि कहीं पे 10 जन हो गए किसी प्रॉब्लम में, तो वो इनिशिएट लेते हैं, जैसे कि एरीज, लियो या सैजिटेरियस साइन। अब यही चीज़ अब जब D10 में देखते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि पर्सन करियर में हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी उसमें होती है। अब देखो, आप सोचोगे कि यार वो मैं लीडर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। बेसिकली आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत लोग के साथ आपके कलीग्स की है, आप देखो कि कोई भी इश्यू होता है ना, आप उसमें इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हो। धनु राशि की क्वालिटी क्या होती है कि वो हमेशा इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है। अब जैसे धनु राशि को ये भी कहा जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में हाथ एक साथ डालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली एक चीज़ होती है कि वो मल्टीपल चीज़ें अपने करियर में ट्राई करते हैं। क्या मैं ये करके देख लूँ, क्या मैं वो करके देख लूँ। खास करके अपने जब 20s में होते हैं ना, वो करियर को एक तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें कर लूँ, मैं उसमें कर लूँ, इस चीज़ में भी मैं अच्छा हो सकता हूँ, उस चीज़ में भी अच्छा हो सकता हूँ, तो वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं। तो इसलिए काफ़ी टाइम पे कहा जाता है कि धनु वाले बहुत चीज़ों में हाथ डालते हैं बट किसी के मास्टर नहीं बन पाते। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो ट्राई करते हैं, फाइनली एक जगह एक स्पॉट वहाँ ढूंढते हैं जो फाइनली वो होता है मिड 30s में, कभी कभी होता है अर्ली 30s में होता है, फिर वहाँ पे वो एक्सेल करने लगते हैं। अब दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे कलीग्स हैं, यहाँ पे आपको एक इशू हो गया और समझ में नहीं आ रहा, सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो सैजिटेरियस राइजिंग वाला D10 का क्या करेगा, वो इनिशिएट लेगा। लेट मी लुक इन टू इट, मैं कुछ कोशिश करता हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करो। तो ये नेचर उनमें आ जाता है। कोई भी चीज़ें वो देखेंगे कि चलो यार मेरे ऑफिस में ये वाले इश्यूज़ हो रहे हैं, मेरे वर्क प्लेस में ये वाले इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो पर्सन क्या करेगा, उस चीज़ को मैं इनिशिएट लेने की कोशिश करूँगा, उस चीज़ को मैं हैंडल करता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ मैनेजमेंट से, क्या ये चीज़ें यहाँ पे सही हो सकती है कि नहीं। तो ऊपर से सबसे अच्छी बात ये होती है कि देखिए, धनु राशि भी एक तरीके का क्रिएशन का राशि होता है, क्योंकि फायरी साइन है। तो कभी भी इनमें एक होता है कि सीधे सामने जाके बात करो, कोई भी चीज़ें पड़ी रहती है तो उस पर डिस्कस करो कि ये चीज़ें यहाँ क्यों पड़ी हुई है, और अपने वर्क में हमेशा क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी आप देख लो ना, एक बोरिंग सा वर्क होगा, गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे, कुछ तो वहाँ पे क्रिएटिविटी वो पर्सन लाने की कोशिश करेगा, कुछ आइडिया दे देगा, यार ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी करके की चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें देखिए, जो कि एक अच्छी क्वालिटीज़ धनु एज एन एसेंडेंट इन D10 में देखा जाता है, खास करके वर्क प्लेस पे। अब देखो, इसके ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जब भी धनु आपका एसेंडेंट हो जाए ना D10 में, एक चीज़ याद रखिए कि आपको हमेशा वर्क फील्ड में ओपोनेंट्स मिलेंगे ही। आपका वर्क फील्ड हमेशा एक बैटल फील्ड की तरह आपको दिखेगा। वहाँ पे हो सकता है आपका कलीग आपका दुश्मन बने, काफ़ी टाइम पे आपके कलीग्स के साथ आपका बैठेगा नहीं। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि आप हमेशा अपने वर्क में ना एक लीडर की तरह सोचते हो, एक हाई एंड की तरह सोचते हो, और आपको जो कलीग मिलेगा ना, वो शायद बस उस दिन मैं भर दूँ ताकि मेरा है ना सैलरी आ जाए, मेरा सैलरी ये हो जाए। हमेशा आप देखोगे कि आपके आपके जो साथी जो रहते हैं ना, यूजुअली वो बिजनेस ट्रिप की लेजर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे होते हैं, वीकेंड्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से आपको बहुत चिढ़ मचती है। ऑब्वियसली आप खुद एक फन लविंग, एक एंटरटेनमेंट वाले पर्सन हो, जहाँ पे आपको भी अपना एक टाइम चाहिए, मी मूवमेंट चाहिए होता है सबको। तो आपको बट आप देखते हो कि काम के टाइम पे ये बंदा डिस्कस कर रहा है ना, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। इस वजह से भी आप जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, आप पहले पर्सन बनते हो कि उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। अब जैसे हम नेगेटिव ट्रेड्स की इसकी बात कर रहे हैं कि कभी कभी ये जो एसेंडेंट होता है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा वोकल हो जाता है अपने वर्क प्लेस पे। अगर यहाँ पे केतु ना हो, अगर यहाँ पे सैटर्न ना हो, बहुत ज़्यादा वोकल हो जाता है पर्सन।
अगर कोई चीज़ उसे गलत लग रही है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हायर मैनेजमेंट के साथ आपका पंगा हो जाता है। हायर मैनेजमेंट के आपके साथ आप कहते हो ना एक तरीके से टशन होने लग जाता है। फिर यही होता है कि ऑब्वियस अगर आपका ओवरऑल चार्ट भी देखना पड़ेगा, D1 D9 D10, तो ऐसे पर्सन अपने इसी एटीट्यूड की वजह से बार बार इनका जॉब चेंज होता है। ये भी इस वजह से ही एक रीज़न होता है कि आप हमेशा अपने हाई एंड के साथ आपके मुठभेड़ हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है आपका काफ़ी टाइम पे आपके आइडियोलॉजी की वजह से। और हाँ, आप आइडियोलॉजी पे आ गए हो तो एक आपकी आइडियोलॉजी होती है वर्क प्लेस में कि मैं इस तरीके का काम करूँगी या काम करूँगा। और उस आइडियोलॉजी के साथ कोई अगर आपका मैच नहीं हो ना, कलीग अगर आपका मैच नहीं हो, आपके नीचे जो काम कर रहे हो मैच नहीं हो, आप एकदम फायरी मोड में आ जाओगे। और उस फायरी मोड की वजह से काफ़ी टाइम पे आपके नीचे वाले, आपके साथ वाले या आपके ऊपर वाले आपको अपना दुश्मन बना लेंगे। और हमेशा आप इस चीज़ को महसूस करोगे अपने लाइफ में कि सबसे ज़्यादा आपको आपके वर्क फील्ड में ही दुश्मन भी मिलेंगे, दोस्त भी मिलेंगे, बट दुश्मन आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ख़ास करके जब आपको ऐसे महादशा में चल रहे हो, जैसे राहु की महादशा होगी, राहु की महादशा आप देखो सबसे ज़्यादा ओपोनेंट्स आपको उसी टाइम पीरियड में आ रहे हैं। बट उस पीरियड में ही यूजुअली देखा जाता है कि वो अपने आप को ढूंढते हैं कि यार मेरे में विटीनेस की भी क्वालिटी है, मेरे में शार्प रहने की भी क्वालिटी है, मेरे में डिफेंस करने की भी क्वालिटी है। तो ये सारी क्वालिटी जो कि वहाँ पे आपको समझ आती है। तो ये जो प्लेसमेंट है, ये जो एसेंडेंट है बेसिकली जो कि सैजिटेरियस धनु राइजिंग है, सिर्फ ये एसेंडेंट होने की में ही इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि जो मैंने आपको बताया। बट जब यहाँ पे सन आ जाता है तो तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब किसी का आदमी सुनेगा ही नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मैंने जो कह दिया दैट्स इट। सेम विथ मून भी यहाँ देखा गया, मतलब मून यहाँ पे ऐसा बिहेव करता है। बट मून यहाँ पे अपने आप को एक गॉडली इमेज की तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। राहु रहेगा तो एक गॉडली इमेज की तरफ होता है ना, होता है कि यार अगर ये कंपनी नहीं होती, ये कंपनी मैंने खोली नहीं होती, अरे तुम सब भूख से मर जाते। ऐसा एक एटीट्यूड क्रिएट होता है। अगर राहु यहाँ पे एसेंडेंट में सैजिटेरियस साइन में बैठा होता और आप कोई बिजनेस चला रहे होते काफ़ी टाइम पे, ये वाला आ जाता। इवन जुपिटर होता तो जुपिटर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एंगल ढूंढता उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल वे में अपने वर्क को करने की कोशिश करता, अच्छे लोगों को छांट के अपने काम पे रखेगा। ये सारी चीज़ें देखी गई है। बट जुपिटर अगर यहाँ पे एसेंडेंट में होता है और आप एज एन एम्प्लॉय हो तो काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि ऐसा पर्सन अपने काम को बहुत शिद्दत से करता है। उसे लेना देना नहीं है कि यार मेरा कंपनी मुझे पे कर रहा है कि नहीं, बट उसको फॉर्म पसंद है, वो कंपनी पसंद है, वो बस बहुत शिद्दत से करेगा। बोलते हैं ना आप कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो। तो ऐसा कहीं एटीट्यूड यहाँ पे काफ़ी टाइम पे डेवलप होने लग जाता है। अब ऑब्वियसली एस्पेक्ट्स कंजंक्शन हो रहा है तो चीज़ें चेंज होती है। बट यहाँ पे ये चीज़ देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा बहुत शिद्दत से इंसान काम करने लग जाता है। इवन केतु होता है ना, केतु होता है तो नॉन स्टॉप काम करता है पर्सन, नॉन स्टॉप काम करता है। उनको बोल दो 10 घंटे का तुम्हारा जॉब है, उनसे 14 घंटा काम करा लो, 16 घंटा काम करा लो, पर्सन करता ही रहेगा। केतु अगर सैजिटेरियस साइन में D1 में आ जाए ना तो ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो ये सब था जो कि सैजिटेरियस राइजिंग D10 वालों के लिए। और आप काफ़ी रिजम्बल करते हैं तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो में, आप मुझे वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।